राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सुलोचना को क्यों कहा जाता है लक्ष्मण जी की पुत्री और लक्ष्मण जी ने क्यों किया मेघनाद का वध, सुलोचना का जन्म कैसे हुआ। दोस्तों, अगर आप सबको ये सब जानना है तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें और एक बार प्रेम से लिखिए जय श्री राम। चलिए बिना किसी देरी से कथा शुरू करते हैं। कुछ रामायण में सती सुलोचना की कहानी का उल्लेख देखने को मिलता है। सुलोचना का उल्लेख वैसे तो रामायण में बहुत कम मिलता है, लेकिन उसके बारे में जितना भी लिखा गया है वह एक साहसी महिला के चरित्र को दिखाने के लिए पर्याप्त है। उसे लक्ष्मण जी की बेटी तो वहीं मेघनाद की पत्नी बताया गया है। अब यह प्रश्न उठता है कि सुलोचना लक्ष्मण जी की बेटी कैसे हुई, साथ ही उसने ऐसा क्या किया था कि मेघनाद का कटा हुआ सिर भी हंसने लग गया था। ऐसा जानने के लिए आपको सुलोचना के जन्म की कथा, उसके सती होने और मेघनाद के साथ विवाह करने की कथा को जानना होगा। चलिए अब जानते हैं सुलोचना का जन्म कैसे हुआ। एक बार माता लक्ष्मी ने शेषनाग को श्रीहरि विष्णु के हाथ पर बांध दिया। उन्होंने शेषनाग को कसकर श्रीहरि की कलाई पर बांध दिया, जिससे उनके नेत्र में 2 अश्रु निकल आए और उन 2 अश्रु की बूंदों से 2 सुंदर कन्याएं उत्पन्न हुई। उनमें पहली कन्या का नाम सुनैना और दूसरी कन्या का नाम सुलोचना रखा गया। सुनैना का विवाह मिथिला राज्य के राजा जनक से हुआ, वहीं सुलोचना का विवाह देवराज इंद्र के पुत्र जयंत से निश्चित हुआ। लेकिन जब सुलोचना को पता चला कि असुरों के सम्राट रावण के पुत्र मेघनाद ने इंद्र और उनके पुत्र को हरा दिया है, तो सुलोचना को मन ही मन मेघनाद से प्रेम हो गया और मेघनाद भी सुलोचना के सौंदर्य पर मुग्ध हो गए और दोनों ने विवाह कर लिया। जब नागराज शेषनाग को इस बात का पता चला तो उन्होंने सुलोचना को क्रोधित होकर यह श्राप दिया कि तुमने जिस अधर्मी को अपना पति चुना है उसका वध त्रेता युग में मेरे ही हाथों होगा। इसी श्राप के कारण मेघनाद का वध शेषनाग ने यानी लक्ष्मण जी का रूप धारण करके किया था। प्रचलित कथा के अनुसार सुप्रखा की नाक लक्ष्मण द्वारा काटी गई, जिससे उसके भाई रावण ने भगवान श्री राम की पत्नी सीता मैया का हरण कर लिया। सीता माता को छुड़ाने के लिए प्रभु श्री राम लंका पहुंचे और वहां उन्होंने अपने दूतों के माध्यम से रावण को समझाने के बहुत प्रयास किए, लेकिन रावण नहीं माना। तो भगवान श्री राम और रावण के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया। इसी दौरान लक्ष्मण द्वारा रावण का पुत्र मेघनाद का वध हो गया। वध के पश्चात मेघनाद का हाथ सुलोचना के समक्ष आकर गिरा। सुलोचना ने सोचा कि पता नहीं यह उसके पति की भुजा है भी या नहीं, अतः उसने कहा, अगर तुम मेरे पति की भुजा हो तो लेखनी से युद्ध का सारा वृतांत लिखो। हाथ ने लिखना प्रारंभ कर दिया। प्रिय, यह मेरा ही हाथ है। मेरी परम गति प्रभु श्री राम के अनुज महातेजस्वी और दैवी शक्तियों के धनी श्री लक्ष्मण जी के हाथों से हो गई है। मेरी शीश भगवान श्री राम के पास सुरक्षित है। मेरा शीश पवन पुत्र हनुमान जी ने रामचंद्र के चरणों पर रखकर मुझे सदगति प्रदान कर दिया है। जब सुलोचना ने यह पूरी घटना रावण को बताई और रावण से कहा कि मैं सती होना चाहती हूँ, तब रावण ने आज्ञा दे दी। लेकिन जब सुलोचना ने रावण से कहा, मुझे मेघनाद का शीश चाहिए क्योंकि शीश के बिना मैं सती नहीं होंगी, तब रावण ने भगवान श्री राम के सामने झुकना मना कर दिया और कहा कि तुम जाकर श्री राम से मेघनाद का शीश ले लो। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। तब रावण की बातें सुनकर मैं भगवान श्री राम के पास गई और उनसे प्रार्थना करने लगी। श्री राम जी ने उन्हें देखकर उनके समक्ष गए और कहा, हे देवी, आपसे मैं प्रसन्न हूँ। आप बड़ी ही पतिव्रता हैं, जिसके कारण ही आपका पति पराक्रमवान था। आप कृपया करके अपना उपलक्ष्य कहें। सुलोचना ने कहा, राघवेंद्र, आप तो हर बात से अवगत हैं। मैं अपने पति के साथ ही सती होना चाहती हूँ और आपसे उनका शीश देने का आग्रह कर रही हूँ। रामचंद्र जी ने मेघनाद का शीश उन्हें सौंप दिया। सुलोचना ने लक्ष्मण को कहा, हे लक्ष्मण, तुम यह मत समझना कि आपने मेरे पति को मारा है। उनका वध करने का पराक्रम किसी में नहीं था। यह तो आपकी पत्नी के सतीत्व की शक्ति है। अंतर मात्र यह है कि मेरे स्वामी ने असत्य का साथ दिया। वानरगणों ने पूछा कि आपको यह किसने बताया, क्योंकि मेघनाद का शीश तो हमारे पास है। सुलोचना ने कहा, मुझे स्वामी के हाथ ने बताया। इस पर वानरगण हंसने लगे और कहा कि ऐसे में यह कटा सर्वी बात करेगा। सुलोचना ने प्रार्थना की, अगर उसका पतिव्रत धर्म में बना हुआ है तो वह सर हंसने लगे।
और मेघनाद का सर हंसने लगा। तब सुलोचना मेघनाद से कहती है, अगर मुझे ये सब पहले ही पता होता तो मैं अपने पिता शेषनाग को बुला लेती, तो आपकी ऐसी मृत्यु तो नहीं होती। तब मेघनाद कहते हैं, तुम्हारे पिता के कारण ही मेरी मृत्यु हुई है। स्वयं लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार हैं, इस प्रकार तुम उनकी पुत्री हुई। ऐसे दृश्य को देखकर सबने सुलोचना के पतिव्रत धर्म का सम्मान किया। सुलोचना ने चंदन की सैया पर अपने पति के शीश को गोद में रखकर अपनी आहुति दे दी। दोस्तों, सुलोचना लक्ष्मण जी की पुत्री है, इस बात का उल्लेख ना तो रामायण में मिलता है और ना ही रामचरितमानस में। दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए और कमेंट सेक्शन में एक बार प्रेम से लिखिए जय सिया राम। दोस्तों, आज का मेरा प्रश्न है, सुलोचना का जन्म किसके आंसुओं से हुआ था? दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आप इस प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे। और दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।